पीएम मोदी के नाम पर लड़े गए अधिकतर चुनावों में बीजेपी की जीत ही हुई है, लेकिन वो कौन से फैक्टर्स हैं जो मोदी के इस विजय रथ को दौड़ाते रहने में अहम भूमिका निभाते हैं? जीत की कहानी लिखने वाले वो कौन से बुनियादी कारक हैं जो बनाते हैं नरेंद्र मोदी को लगभग अजेय? नरेंद्र दामोदरदास मोदी ईश्वરના નામે સોગંદ લઉં છું ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ. सरकार के प्रमुख के रूप में 24 साल की यात्रा और इन 24 सालों में न कभी चुनाव हारे, न कभी किसी चुनौती से हारे और न कभी किसी संघर्ष से हारे। 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री से शुरू हुआ सत्ता का सफर 2025 में तीसरी बार प्रधानमंत्री तक आ चुका है, लेकिन पीएम मोदी अब भी अविजित, अजेय और अपराजित है। मोदी 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 नरेंद्र मोदी मोदी मोदी। सरकार में भी 25 साल हो गए हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये लंबा समय होता है। उसके बाद भी इतने जब आशीर्वाद मिलते हैं तो उसका एक तो प्रभाव रहता है। मैं एक नई ऊर्जा के साथ, नए हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं विराम करने के लिए पैदा नहीं हुआ। पीएम मोदी जो वादा करते हैं जनता उस पर भरोसा करती है, वो चाहे गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं हों या राम मंदिर, कश्मीर से धारा 370 हटाने जैसा मुद्दा। मोदी की गारंटी पर जनता दिल खोल कर वोट देती है। ये पैटर्न गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी कायम था और देश के प्रधानमंत्री रहते हुए भी जारी है। मुझे आप पर विश्वास है, हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। देश के अंदर कोरोना जैसी महामारी हो या देश के बाहर पाकिस्तान के आतंकी हमलों को जवाब देने की चुनौती। स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी जब कुछ फैसला लेते हैं तो देश की जनता उनके साथ खड़ी होती है। एक विश्वास जगता है कि जैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है ना, वो एक प्रकार से मेरी भी कसौटी है, मेरी एग्जामिनेशन है कि मैंने जो कहा था और जो मैं काम कर रहा था, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता था और देश भर से सुनना चाहता हूं कि जैसा मैंने चाहा था वैसा हुआ है कि नहीं हुआ है। आज जब हम आजादी का अमृतकाल मना रहे हैं, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो 100वें मन की बात को लेकर आपके सुझावों और विचारों को जानने के लिए मैं भी बहुत उत्सुक हूं। प्रधानमंत्री जनता से रेडियो पर बात करते हैं, सोशल मीडिया पर जवाब देते हैं और रैलियों में सीधे जनता से जुड़ते हैं। उनकी ये छवि उन्हें जनता के बीच जनता के आदमी के तौर पर प्रचारित करती है। वो जनता से जुड़ी जन धन खाते, उज्ज्वला गैस, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं लाते हैं जो जमीनी स्तर पर उनका जनता से जुड़ाव दिखाती है। ये जो बच्चे चित्र बना के लाए हैं, अगर पीछे आपका नाम पता होगा तो मेरी ऑफिस से आपको चिट्ठी मिल जाएगी। सब कलेक्ट कर लीजिए भाई, और फिर आप आराम से बैठ जाइए, क्योंकि आप इतना हाथ ऊपर करके पूरा समय खड़े रहते हैं। आराम से बैठिए आप लोग। भीड़ के बीच जब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जनता की दीवानगी दिखती है तो उसे आंकड़ों में मापा नहीं जा सकता। पार्टी कैंडिडेट से ऊपर पीएम मोदी की छवि है,
जनता के बीच जो विपक्षी चालों पर हमेशा भारी पड़ती है और इसमें जनता उनका खुला साथ देती है। एक तरफ पीएम मोदी देश के मंदिरों में सनातन धर्म के प्रखर अनुयायी के तौर पर दिखते हैं, तो अगले ही पल उन्हें देश के मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल होते देखा जा सकता है। उनका ये कॉम्बिनेशन उन्हें राजनेता के साथ साथ सांस्कृतिक प्रतीक भी बनाता है। पीएम मोदी खुद स्वीकारते हैं कि जनता से जुड़ाव और विकास के अलावा कोई मंत्र नहीं जो राजनीति में काम आता हो। वो निरंतर खुद भी इसी फॉर्मूले पर चलते हैं। ऐसी सैकड़ों तस्वीरें हैं जब उन्होंने प्रधानमंत्री की छवि से ऊपर जनता की उम्मीदों को रखा।